पूर्वोत्तर के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अमीन गांव में खूब गरजे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और विपक्ष कांग्रेस पर वार करना नहीं भूले। शाह ने गरजते हुए कहा कि जो काम भाजपा की सरकार कर सकती है वह कांग्रेस या अन्य पार्टियां नहीं कर सकती। असम की सबसे बड़ी समस्या दो ही है, घुसपैठ और बाढ़। बाढ़ पर मैं बाद में बात करता हूं, मगर बताइए ये कांग्रेस और बाकी सारे इन्ना गुन्ना दल है, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जरा बताइए, जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रोक सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती है। और घुसपैठ हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है, हमारे साहित्य को प्रभावित करता है, युवाओं से मौके छीन लेता है और हमारे विकास को बाधित करता है। ये घुसपैठ को रोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। असम में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सत्ताधारी भाजपा अभी से ही सत्ता में दोबारा वापसी को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि साल भर पहले तक भाजपा इतनी आश्वस्त नहीं थी, लेकिन हाल ही में हुए बीटीसी चुनाव के नतीजे से भाजपा गदगद है। ऊपर से आज अमित शाह ने इस बात पर भी मोहर लगा दी कि बोडोलैंड का चुनाव तो एक तरह से सेमीफाइनल था, फाइनल तो अभी बाकी है। मित्रों, अभी जो चुनाव हुआ है बीटीआर का, इसमें अंदर वहां की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और मैं मानता हूं कि ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल आसाम के चुनाव आने वाले हैं। यहां पर भी फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले साल संसद से पास कराए गए नागरिकता संशोधन कानून के बाद असम में वोटरों का ध्रुवीकरण तेजी से हुआ है। पिछले साल कई विपक्षी दलों ने इस कानून का जमकर विरोध किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे काबू में कर लिया। इसके अलावा बीजेपी ने 1 साल के अंदर असम के लगभग सभी इलाकों में अपनी पैठ मजबूत की है। कई विरोध प्रदर्शन करने वालों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। कुछ ने अपनी छोटी मोटी पार्टी बना ली, जो कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन से कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भी कमजोर हुआ है। शाह को यूं ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है। वे जहां जाते हैं दूसरे पार्टियों के लिए सुनामी आ जाती है। जिन नेताओं पर दूसरी पार्टियां आंख मूंद कर भरोसा करती हैं, वे भी उसका दामन छोड़ भाजपा के हो जाते हैं। अब इसे अमित शाह का जादू कह ले या फिर उन नेताओं की मजबूरी, दोनों सूरत में नतीजा भाजपा के हक में बैठता है। यानी सेंधमारी करने में अमित शाह को जो महारत हासिल है, आज की तारीख में वह किसी और में तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। अमित शाह के मौजूदा असम दौरे में कुछ बड़े कांग्रेसी नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस की विधायक अजंता नियोग ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की थी। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें संगठन के पदों से हटा दिया। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री अजंता नियोग बीजेपी में शामिल होंगी। यह तो सबको दिख रहा है, और जो लोगों को नहीं दिखता वह अमित शाह को दिखता है। एनी न्यूज़ ब्यूरो।